देखो ये जो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं इसमें 2 वोल्टेज चलते हैं। आपकी पेट्रोल कार डीजल का तो 12 वोल्टेज सप्लाई रहती है, चाहे हेडलाइट हो, हॉर्न हो, सारी हो। 12 सेल्फ है, ऑल्टरनेटर है, सेल्फ भी 12 लेगा, ऑल्टरनेटर भी 12 देगा, पूरा A to Z 12 वोल्टेज की सप्लाई काम करती है। इलेक्ट्रिक कार डबल वोल्टेज पे काम करती है इलेक्ट्रिक कार। पहली जो हमारी इलेक्ट्रिक कार है, आप देखोगे टाटा टियागो, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक आ रही है तो पेट्रोल भी आ रही है, डीजल भी आ रही है, उसकी बॉडी सेम है, हेडलाइट भी सेम है, लुक भी सेम है। तो जो ये हेडलाइट ये है, ये इनकी सोसाइटी रहती है, जैसे अमेरिकन ऑटोमोबाइल सोसाइटी है, सियाम है, SIAM। तो ये क्या करती है कि गाड़ी आउट ऑफ इंडिया बन रही है वो इंडिया आ सकती है, या फिर जो इंडिया में जो गाड़ी बन रही है वो बाहर एक्सपोर्ट भी होती है। जैसे हुंडई है, मारुति है, वो अपनी गाड़ी को बाहर भी सेल करता है। आप मान लीजिए कहीं बाहर से कोई गाड़ी आपने इंपोर्ट की, लैम्बोर्गिनी या टेस्ला, अब उसका हेडलाइट का बल्ब खराब हो गया, तो वो हेडलाइट के बल्ब को अमेरिका से मंगवाओगे क्या आप? तो हेडलाइट का बल्ब उसमें इंडिया का भी काम करना चाहिए। मान लो कि अपनी ये फ्यूल पंप सप्लाई है डीजल पेट्रोल में, तो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको? बॉश कंपनी, या फिर TVS या लुकास या मिंडा या स्विस। ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया के लिए प्लस बाहर भी भेजती हैं। ECM BCM बॉश भी बनाती है, सीमेंस भी बनाता है, कॉन्टिनेंटल भी बनाता है। तो ऐसे ही करके ये गाड़ियों के जो ऑल ओवर जो पार्ट्स है वो यूनिवर्सल होने चाहिए। यूनिवर्सल मतलब हेडलाइट 12 वोल्टेज पे, पेट्रोल की हेडलाइट 12 वोल्टेज पे चल रही है तो ये भी 12 वोल्टेज पे जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक की भी 12 वोल्टेज होनी चाहिए। इंडिकेटर है वो भी 12 वोल्टेज पे चलना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम 12 वोल्टेज पे चलना चाहिए। स्पीकर 12 वोल्टेज पे चलना चाहिए। आपका AC का ब्लोअर की मोटर 12 वोल्टेज पे चलनी चाहिए। बैकलाइट जो भी है, मतलब समझ रहे हैं आप? तो जो चीजें बाहर, जो ट्रांसमिशन, जो पावर ट्रेन है, पावर ट्रेन मतलब जैसे पेट्रोल डीजल में इंजन, गियर, एक्सल, वो होती है पावर ट्रेन। तो इलेक्ट्रिक कार की जो पावर ट्रेन है इसके वोल्टेज हाई होते हैं। जैसे इस कंडीशन में इसके 72 वोल्टेज पे ये पावर ट्रेन काम करती है। लेकिन जैसे मर्सिडीज की आती है iQ, वो 300 वोल्टेज पे काम करती है। 300 वोल्टेज। टाटा नेक्सॉन वगैरह है ना, ये भी बहुत हाई वोल्टेज पे काम करती हैं। अब ये जो गाड़ी है ये 72 वोल्टेज पे काम कर रही है। तो 72 वोल्टेज में हेडलाइट, हॉर्न, म्यूजिक सिस्टम, AC ब्लोअर को कैसे दूं? तो उसके लिए तो मैंने कौन सी बैटरी यूज की हुई है? नॉर्मल बैटरी, जिससे इसका मीटर है, इग्निशन स्विच है, बाकी सारा सर्किट किससे ऑपरेट होता है? 12 वोल्टेज से। तो गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम आएगी, हेडलाइट, हॉर्न, बम्पर, तो आपको कैसे टेस्ट करना है? जो HTC आप पेट्रोल डीजल गाड़ी को चेक करते हैं, तो वो तो आपको सिस्टम है 12 वोल्टेज। इसके लिए ये वाला जो फ्यूज बॉक्स है जो यहाँ लगा रहता है, ये वाला जो फ्यूज बॉक्स है, ये फ्यूज बॉक्स किसके लिए है? 12 वोल्टेज के लिए। और ये जो है इसका जो एक कवर उठाओ, ये वाला कवर, ये जो हमारी पावर ट्रेन का कवर है, ये है पावर्ड बाय इलेक्ट्रा EV, मतलब टाटा की ये पार्ट है। तो ये जो पावर ट्रेन है ना, इसके अंदर के जो फ्यूज है, रिले हैं, वो कितने में काम करेंगी? 72 वोल्टेज पे। ये 12 पे करेंगी। बैटरी के साथ वाला पावर ट्रेन के अंदर, इसको रखो। पावर ट्रेन के अंदर ये जो आप कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट है हाई वोल्टेज का। कभी भी आप काम करो तो इसमें ये किल स्विच आता है, ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए। जब भी आप काम करें, सर्विस करें, हमेशा इसको प्रेस करना है। प्रेस करके हाई वोल्टेज में जो शॉर्ट सर्किट है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आप टेस्टिंग कर सकते हैं। गियर ऑयल, अपना ये डिस्क ब्रेक के पैड चेंज कर रहे हैं, कैलिपर चेंज कर रहे हैं, सस्पेंशन का काम कर रहे हैं, हेडलाइट का काम कर रहे हैं, हॉर्न का काम कर रहे हैं 12 वोल्टेज है, लेकिन झटका लग सकता है 72 वोल्टेज का। तो हमेशा इसको क्या करना है? किल स्विच को, सर्विस स्विच को बंद करके रखना है, और चालू टाइम पे ये ऊपर रहेगा। अब इसमें जो बैटरी पैक है वो इसके नीचे बेस में लगता है, वहां से कितना वोल्टेज आना चाहिए? 72 वोल्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं इनपुट इसका, एक मिनट रुको अनिल, अभी 10-15 मिनट रुको, एक क्लास ले रहा हूं मैं, अभी कॉल बैक करता हूं आपको, ट्रेनिंग ले रहा हूं, है ना? हाँ देखो वो किसी का वो जलाओ लाइट। अपने को तो देखो
ये जो आप जो ऑरेंज वाले जितने वायर देख रहे हो, ऑरेंज कौन से हैं? हाई वोल्टेज के। ये दो इसमें इनपुट आ रहा है, एक वायर ये आ रहा, एक वायर ये आ रहा है। ये डायरेक्टली किससे आ रहे हैं? बैटरी से, बैटरी पैक से आ रहे हैं आउटपुट। एक ये है इसका प्लस जो यहाँ पर आ रहा है, ये वाला, ये प्लस है और ये माइनस है। दो ही तार दिमाग में रखो, ये प्लस ये माइनस। क्या पता कैसे चलेगा इनमें प्लस और माइनस? ये इस पे पॉइंट बना रहता है। जैसे ये अपना प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर देखो, इधर यहाँ पर देखो, ये क्या लिख रहा है? ये प्लस है, ठीक है ना? हाँ, और यहाँ पर क्या लिख रहा है? ये माइनस। तो ये वाला कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। और ये वाला कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। तो ये प्लस और ये माइनस। अब प्लस की बात करूंगा मैं सिर्फ। ये प्लस वायर आया, इसमें मार्किंग भी कौन सी कर रखी है? रेड। देख रहे हो पास में आके देखो सर, ये देखो ऑरेंज पे कौन सा है? रेड है ये। तो वैसे प्लस हमारा रेड वायर होता है। ये जो प्लस है, ये प्लस और ये प्लस, जैसे सेल्फ में क्या सोलेनोइड लगता है ना, बैटरी से प्लस डायरेक्टली सेल्फ पे ले गए, लेकिन सेल्फ और सेल्फ की मोटर दोनों क्या रहती है? अलग अलग कनेक्शन है। जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा? सेल्फ को करंट जाएगा। 12 voltage converted to 72 voltage. No, 72 voltage already coming from battery pack. Okay. Actually powertrain working in 72 voltage, and our all the things like headlight, horn, brake, and even all related to 70 like music system, ignition switch, power window, AC blower motor, headlight, horn, switch, indicator, these all are depend on 12 voltage. Separate battery and separate fuse box for 12 voltage. And for powertrain means axle, transmission, motor, controller and converter. These all are the powertrain for 72 voltage. Means when you drive your car, so it takes 72 voltage from battery pack. So this is the plus and this is the minus coming from battery pack. Only two wire, plus and minus. Plus wire and these plus wire going to motor controller. This is a motor controller. They have a 2 input and 3 output. These 3 output going to directly to motor, drive shaft drive motor. So this is your controller. It take plus and minus from battery pack 72 voltage and transfer 72 voltage in 3 phase directly to powertrain, motor and wheel. Understood? But what we do, if you connect this directly 72 voltage plus point directly to your controller, so it's always on, just like self starter motor. You have to start ignition switch, then your self is working. When you unhold the key, so key is come back and self is not working, engine is started. Same as it is when you touch this 72 voltage current directly to your controller and minus direct to your controller, so directly current coming from battery and going to motor. And motor take regular current. If in your petrol car, diesel car, you have any battery leakage issue, so if any car is come and customer says my battery is full charge, but tomorrow morning it's already dead, so what is the issue? Battery draining. How? By leakage of current, by any of fuse, any of relay, any of faulty headlight, horn, like that. Same as it is, this is your contact breaker. This one, ये क्या है? हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेकर है। ये 12 वोल्टेज, ये 72 वोल्टेज तो आ गए। हम अभी माइनस की बात नहीं, प्लस की बात कर रहे हैं। ये प्लस आएगा, ये जो स्विच जा रहे हैं यहाँ से बैटरी, जैसे आप इग्निशन करेंगे तो यहाँ से ऑन करते यहाँ का करंट कहाँ जाएगा? इधर। स्विच ऑफ है इग्निशन, तो ये करंट यहाँ नहीं जाएगा। स्विच ऑन करने पे 72 वोल्टेज कहाँ जाना चाहिए? हमारे कंट्रोलर में। ओनली प्लस पॉइंट। और जो माइनस है, वो माइनस देखिए डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है। देखिए इधर, देखिए इसमें कोई भी सर्किट ब्रेकर नहीं है। ये जो वायर आ रहा है माइनस, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? इस वायर से कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली, ये फिजिकल कनेक्टेड है। मतलब इसमें ऐसा अलग अलग सेपरेट कॉन्टैक्ट ब्रेकर नहीं है। कॉन्टैक्ट ब्रेकर कहाँ लगा रखा है हम लोगों ने? पॉजिटिव में। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब बैटरी का माइनस इसको डायरेक्ट पहुंच रहा है कंट्रोलर को, प्लस कब जाएगा? जब हम लोग इग्निशन ऑन करेंगे, जब माइनस इसको जा रहा है कंट्रोलर को। और ये 3 वायर हमारे कहाँ चले गए? मोटर में। लेकिन मोटर अभी भी चालू नहीं होगी।
ये तो कनेक्शन किया हम लोगों ने यहाँ से इनपुट का, और इग्निशन किया, यहाँ का करंट यहाँ जाएगा और यहाँ से 3 ये मोटर में जाएंगे, कंट्रोलर एक्टिवेट होगा, करंट आ भी रहा है जा भी रहा है। लेकिन मोटर कब चालू होगी? होल सेंसर इफेक्ट रहता है उसमें। क्या रहता है? होल सेंसर इफेक्ट को एक होल सेंसर रहता है। मतलब आपका जो पेट्रोल और डीजल कार में एक्सीलेटर पेडल पे सेंसर था, एक सेंसर थ्रोटल बॉडी पे था, जितना एक्सीलेटर देंगे तो थ्रोटल बॉडी खुलती है, इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे ही जो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल है, वो कमांड किसको दे रहा है? थ्रू यहाँ पर ये देखिए, ये जो कंट्रोलर है इसमें अब इनपुट जा रहे हैं, 2 वायर किसके आ रहे हैं? एक्सीलेटर पेडल के, कि करंट तो जा गया, लेकिन जैसे ही आप एक्सीलेटर पेडल पे पेडल देंगे तब ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, मोटर ड्राइव होगी। आपने छोड़ रखा है तो इसमें कमांड नहीं जाएगी, कंट्रोलर का करंट यहाँ तक ही है, यहाँ से यहाँ जब जाएगा, जब जितना एक्सीलेटर पेडल देंगे उतना स्पीड से मोटर ड्राइव होगी। पैर हटा लिया वहां से तो वापस से अब इसका और इसका सर्किट ब्रेकर है। कंट्रोलर करंट कब प्रोवाइड करेगा मोटर को? जब एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर करेंगे। दूसरी बात, मोटर फ्रंट में घूमनी है कि रियर में घूमनी है कि न्यूट्रल पे खड़ी करनी है, उसके लिए क्या है? जॉयस्टिक है इसमें। उसको देखो, उस पर लिख रहा है डी मतलब डायरेक्ट, आर मतलब रिवर्स, एन मतलब न्यूट्रल। देखो करके देखो, तीनों लोग दिखाओ सर। एक उस पर लिख रहा है डी, एक एन और एक रिवर्स, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक जॉयस्टिक। गियर देखना, गियर हाँ। देखा, डी लिख रहा होगा उसमें गियर पे, एक एन लिख रहा होगा, आर लिख रहा होगा। आया समझ में? तो ये कमांड एक्सीलरेटर दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ मोटर घूम रही है। अगर आप उसको एन पे करके रखेंगे न्यूट्रल, तो सिर्फ मोटर घूमेगी, एक्सल में पावर नहीं जाएगी। आप उसको डी पे करेंगे, डी मतलब डायरेक्ट, गाड़ी आगे बढ़ना चाहती है तो आप एक्सीलरेटर देंगे तो मोटर घूमेगी। आप आर पे कर देंगे तो मोटर रिवर्स घूमेगी। तो ये कमांड भी कंट्रोल को कहां से आ रही है? गियर की जॉयस्टिक से। तो एक कमांड गियर की जॉयस्टिक से, दूसरी कमांड आपकी एक्सीलरेटर पेडल से, तीसरा कितनी स्पीड में मोटर जा रही है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है, कितने मोटर के आरपीएम है, वो सब कैलकुलेट करके यहां से कहां दिखता है आपको? डिजिटल मीटर पे। तो ये जो है आपका कमांड, ये जो वायरिंग है, ये जो कपलर है, एक्सीलरेटर पेडल, गियर नोब और आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये हमको ये देखना है। ये वाला बैटरी से प्लस आया, माइनस आया, माइनस डायरेक्ट गया, प्लस यहां पर आया, इग्निशन ऑन करेंगे तो यहां से करंट इसमें जाएगा, कंट्रोल में जाएगा। लेकिन कंट्रोलर चालू जब होगा, इग्निशन ऑन करते ही ये सर्किट ब्रेकर चालू होगा, एक्सीलरेटर पेडल मारते ही ये चालू होगा, रिवर्स है, फॉरवर्ड है, कहां जाना है, कैसे जाना है, किस स्पीड पे जाना है, सब कुछ कमांड ये कंट्रोल करेगा। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलर। ये इस पे लिख भी रहा है, मोटर कंट्रोलर, मोटर कंट्रोलर। तो ये तो है हमारा सिर्फ किसके लिए? अभी बैटरी, मोटर को ड्राइव करने के लिए। अब मोटर तो चल रही है, अब बैटरी हम लोग यूज करते हैं, गाड़ी का ऑल्टरनेटर खराब हो जाता है, पेट्रोल गाड़ी का या डीजल गाड़ी का ऑल्टरनेटर खराब हो गया, तो गाड़ी की लाइट कुछ टाइम हेडलाइट जलती है, म्यूजिक सिस्टम चलता है, वो धीरे धीरे 2-4 घंटे में बैटरी क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, डिस्चार्ज। तो इसको कौन चार्ज कर रहा है? अल्टरनेटर था ही नहीं। अल्टरनेटर तो किसमें था? पेट्रोल और इंजन में, जो पुली घूम रही थी, इसमें अल्टरनेटर सिस्टम कुछ नहीं है। मोटर भी नहीं, मोटर का तो करंट आप 3 करंट दे रहे हो, बस ले कहां से रहे हो? मोटर के सिर्फ 3 कनेक्शन, अभी लेट के दिखाऊंगा आपको लेट के भी देखना है कि मोटर से में सिर्फ 3 वायर जा रहे हैं, जो यहां से इनपुट है। कन्वर्टर तो ये रहा, ये तो कंट्रोलर है, ये है इसका ऑन बोर्ड चार्जर। क्या है ये? ऑन बोर्ड चार्जर। आप जब गाड़ी को चार्ज करते हैं, मान लो वापस अभी इसको भूल जाओ, दोनों चीज को, इसी चीज को दिमाग में रखो, ये कंट्रोलर है, ये बैटरी का इनपुट है। हमको गाड़ी चार्ज करनी है तो यहां पर लगता है कपलर, ये एक प्लस एक माइनस और एक अर्थिंग। गाड़ी का शॉक है, झटका है, वो जमीन में चले जाए, प्लस माइनस और अर्थिंग। जैसे ही आप कपलर लगाएंगे चार्ज करने में, स्पीड चार्जर लगाओ, ये चार्जर है, चार्जर से करो या फिर घर के चार्जर से करो, इसमें ये करंट यहां से होकर कहां पहुंच रहा है? वापस माइनस और प्लस में जा रहा है। ये बैटरी चार्ज हो रही है। अब जब आप चार्ज करते हो तो अब देखो, ये वाला जो तार है ना प्लस, इससे एक तो ये तो डायरेक्ट करंट यहां पहुंच गया, इससे जो कपलर ये जा रहा है हमारा इस चार्जर में, कंट्रोल में, देखो ये रहा,
ये वाला जो है ना रेड वाला, ये रेड किस में जा रहा है? चार्जर के इनपुट में। और एक इसमें से जो माइनस है ये वाला जो माइनस है ये कहाँ जा रहा है? यहाँ पर इसमें जो ये लग रहे हैं देखो 3-4 दिख रहे हैं, यहाँ पर ये 3-4 कपलर कनेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब इसका प्लस ये है हमारा ऑन बोर्ड पोर्टेबल चार्जर। दिस इज कन्वर्ट 72 वोल्टेज इनटू 12 voltage. Like this charging purpose. This charging purpose and supply current to whole car. If you don't have this battery, then again the whole supply system of 12 voltage are running continuously. तो ये क्या करता है, अगर आप चार्ज कर रहे हैं इसको तो इससे जो करंट जो जा रहा है प्लस माइनस इसमें भी जा रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रही है और ये भी डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। ये और ये कनेक्टेड है लोहे से, इससे भी करंट इसमें जा रहा है और माइनस से भी करंट इसमें जा रहा है, दिख रहा है प्लस 72 वोल्टेज। इसमें 72 वोल्टेज यहाँ से जा रहा है जब गाड़ी बंद है चार्जिंग टाइम पे, और यहाँ से आउटपुट क्या आ रहा है, ये देखो क्या लिख रहा है 12 वोल्टेज। मतलब 72 वोल्टेज इनपुट और आउटपुट कितना है 12 वोल्टेज। तो यहाँ से ये अब देखो ये वाली जो तार है ना, ये तार देखो प्लस माइनस देखो, ये देखो कपलर देख रहे हैं ये देखो एक प्लस और ये माइनस, ये कहाँ जा रहा है डायरेक्टली बैटरी पे जा रहा है। मतलब अगर यहाँ से गाड़ी चार्ज होगी हाँ तो ये भी चार्ज होगा और ये भी चार्ज होगा। ये चार्ज होगा 72 वोल्टेज इसमें आके 12 वोल्टेज कन्वर्ट होकर बैटरी चार्ज हो रही है। और अब हमारी गाड़ी 100% चार्ज हो गई, ये भी 100% चार्ज है, ये भी 100% चार्ज है। आपने कपलर निकाल दिया, गाड़ी निकाल दी। अब जब गाड़ी चल रही है तो जैसे आपने मोटर को बंद करना है, सब कुछ ऑफ है, म्यूजिक सिस्टम चलना है, कुछ भी सुनना है, तो ये बैटरी करंट सप्लाई आपको देती रहेगी। और जब अब आपकी गाड़ी जब चलेगी तो ये इस बैटरी से अब ये पावर मेन लाइन से पावर लेके इसको देता रहेगा, मतलब बैटरी को या फिर पूरी सप्लाई को। मतलब ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 72 वोल्ट इससे लेके यहाँ पर दे रहा है। अब इसको 72 वोल्टेज चाहे बैटरी से आए चाहे यहाँ से आए, इसको मतलब नहीं है, इसका कनेक्शन ऑलरेडी है। चार्ज करेंगे तो तब भी उसको 72 वोल्टेज इनपुट मिल रहा है, और चार्ज नहीं करेंगे तो 72 वोल्टेज इसको इस तार से नहीं मिल रहा, बैटरी पैक से। तो 72 वोल्टेज को ये कितने में कन्वर्ट कर रहा है, ये 12 वोल्टेज में सप्लाई पूरी गाड़ी में आपकी 12 वोल्टेज चल रही है चकाचक। तो ये हो गए हमारे दो प्रोसेस, एक पावर ट्रेन हाई टेंशन लाइन 72 वोल्ट, तेरे को नहीं आएगा समझ, मुझे पता है, तेरे चेहरे से लग रहा है, दोबारा समझा दूंगा। ये जो ऑरेंज लाइन है ये 72 वोल्टेज की रहती है, ये सिर्फ हमारी मोटर को ड्राइव करने के लिए है। और ये जो बैटरी है, जो ये 12 वोल्टेज जो आउटपुट आ रहा है, ये 12 वोल्टेज बैटरी को पूरी गाड़ी को चार्ज करने के लिए हमारा चार्जर सिस्टम है, जो इससे 72 ले रहा है और इसको 12 दे रहा है, गाड़ी के सब सिस्टम को दे रहा है। ये गणित आई समझ में, फुट के नीचे की। अब कोई भी आपको गाड़ी आई चेक करने, तो आपको पहले ये चेक करना है गाड़ी में खराबी क्या है। मोटर से रिलेटेड है तो आप सिर्फ किस सिस्टम को देखोगे, इसको, इसके बॉक्स के अंदर जो आप देख रहे हो ना, ये बॉर्डर बन रहा है, इसके ऊपर कवर लगेगा, ये सिस्टम इस बॉर्डर के अंदर, ये सिस्टम, ये सारे फ्यूज रिले, ये सब किसके लिए है, 72 वोल्टेज के लिए। और बाकी म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो, हेडलाइट, हॉर्न, मीटर में लाइट, इग्निशन स्विच की प्रॉब्लम है तो ये फ्यूज बॉक्स है, और ये लाइन है, और वो आपको चेक करना है, दोनों अलग अलग चेक करना है। सर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो अपने को शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा? वो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन ऑफ हो जाता है। अगर एक बार अगर ऑफ हो गया तो फिर नहीं लगेगा, और ऑन रहेगा तो लग सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, गाड़ी तो चल दी, इंजन घूम गया, अब आपके डीजल पेट्रोल में तो रहता है एसी चालू करने के लिए वो जो पुली से करंट लेता है तब चलता है, इसमें तो है ही नहीं। अब इसमें एसी कैसे काम करेगा, करेगा सही, लेकिन उसको कौन घुमा रहा है कंप्रेसर को, मोटर। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेसर है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेसर। पीछे वाला पार्ट तो वही है, लेकिन आगे जो पुली आती थी ना बेल्ट ड्राइव से, उसकी जगह मोटर लगा दी है, कंबाइन। हाँ, तो अब इलेक्ट्रिक कार के एसी को आप, उन गाड़ियों में तो क्या इंजन स्टार्ट करके एसी चालू होगा, ब्लोअर तो 12 वोल्ट वो तो फैन है, लेकिन कूलिंग कब चालू होगी कंडेंसर में, जब तक आप उसको गाड़ी को स्टार्ट नहीं हो, जब तक वो कंप्रेसर काम नहीं करे। इनमें बिना इस सिस्टम को यूज किए हुए आप सिर्फ एसी का मजा ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बिना स्टार्ट करें, क्योंकि सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक पावर है वो घूम रही है, बैटरी से मिल जाएगा, वो बैटरी से मिल रहा है इसको डायरेक्ट। इसमें मोटर लगा दी, इसमें पुली की हाँ, इसी कंप्रेसर इसमें भी खाली पुली की जगह मोटर लगा, पुली की जगह मोटर लगा दी है। अभी इसको लेट के देखना, अभी समझना पूरा। इसमें सेल्फ लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट होने के बाद सेल्फ नहीं है इसमें,
इग्निशन है ऑन ऑफ बस, मतलब उसमें गाड़ी स्टार्ट होने के बाद चलता है। चलता है, उसकी पुली जब घूमेगी तो गाड़ी स्टार्ट होगी, और इसमें ऑन करते मोटर घूम जाएगी। चाबी ऑन होगी और एसी चलने लग जाएगा। तीसरी चीज, आपके गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, तो उसके लिए वैक्यूम बूस्टर रहता है, ये जो ब्रेक लेगा इसको, तो इसके लिए भी क्या लगा रखी है, वैक्यूम की मोटर है। पाइप जा रहा है ना, देखो यहाँ पर जाके यहाँ पर एक मोटर लग रही है, वैक्यूम की मोटर, मतलब वैक्यूम पंप जो रहता है ना कैम में लगा रहता है, इसमें क्या है, वैक्यूम की मोटर लग रही है। तो अगर गाड़ी ब्रेक नहीं ले रही तो हम वैक्यूम की मोटर को चेंज करेंगे। गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा तो एसी कंप्रेसर को चेक करेंगे। गाड़ी चल नहीं रही तो हम लोग इस पे आएंगे। मतलब चार, हर चीज का अलग अलग सेपरेट है, इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मोटर का अलग है, एसी का अलग है, वैक्यूम बूस्टर का अलग है, 12 वोल्ट सप्लाई अलग है। ये 3-4 चीजें हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है ये। अब एक बार आप बाहर से मैटिंग लाओ, इसके नीचे लेटो एक एक करके, ये तीनों वायर मोटर में जा रहे हैं, उनको देखो मोटर से डिफरेंशियल में कैसे जा रही है और डिफरेंशियल से एक्सेल कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि नीचे कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जो है वो आपके सामने है। प्लस और माइनस ये आया और प्लस माइनस इसमें गया, 3 ये डायरेक्टली मोटर में गए, ये प्लस माइनस 72 वोल्ट इसमें गया, ये 12 वोल्टेज इसमें जाके पूरी गाड़ी को रन कर रहा है। अब मैट जाओ, इसको देखो और फिर मुझे बताओ क्या क्या डाउट है। मैं इधर ही हूँ अभी, सब कुछ समझो, देखो और कॉपी में नोट करो। बैटरी से हाँ, उधर से आउटपुट आ रहा है और इसको ये इनपुट मिल रहा है। हाँ, और इधर से फिर ये आउटपुट आउटपुट जा रहा है मोटर में, मोटर की तरफ। हाँ। और ये 2022 मॉडल गाड़ी है, मतलब 3 साल पुरानी, 3 साल से न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब BS6 के भी आगे। BS6 2020 में आया था, 2022 में। जो अभी चल रहा है वो आपके सामने है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ अलग आता होगा, अब कुछ अलग है। उसका बैटरी का फ्यूज बॉक्स है, ये है अपने इस सप्लाई के लिए। जैसे इसमें एक्सीलरेटर के पेडल है, उसका सेंसर है, उसका फ्यूज है। हाँ हाँ, मैं इसकी आपको PDF दे दूंगा आपकी, हर फ्यूज में कितना वो है एम्पियर, रेगुलर में कितना एम्पियर है, कितना वोल्टेज है, वो सब है, किस चीज का है। इस चीज में जो भी शॉर्ट मतलब कुछ भी शॉर्ट हुआ तो ये और रिले, ये रिले और ये फ्यूज पे काम करना है। काम करना है अपने। रिले सर ये 4 पिन रिले होगा ना? हाँ, निकाल लो, एक निकाल, 5 पिन होगी मेरे हिसाब से, निकाल लो। एक पेचकस से निकाल लेना चाहे, नहीं निकल रही है ना।